से प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटीज में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बाद सरकार अब हरकत में आ गई है। आईआईटी कानपुर में 3 हफ्तों के अंदर आत्महत्या का दूसरा मामला सामने आया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, देश के अलग अलग आईआईटीज में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या के कुछ मामले सामने आए हैं, उसको लेकर अब सरकार में भी चिंता बढ़ गई है और इसीलिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे करेंगे। इसके अलावा जो मशहूर मनोवैज्ञानिक है जितेंद्र नागपाल, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं और शिक्षा विभाग के एक संयुक्त सचिव हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। और इनका जो मकसद है वो ये है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई थी 2023 में मेंटल हेल्थ को लेकर, खासतौर पर आईआईटीज को ध्यान में रख के, क्या उनका पालन हो रहा है या नहीं, क्या कुछ और करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है और पूरे आईआईटीज में छात्रों के वेलबींग का कितना ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी फोकस रहेगा। और 15 दिन का सिर्फ समय दिया गया है इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के बाद, जिसके बाद जो इसका निष्कर्ष निकलेगा उससे आगे के जो गाइडलाइंस है वो बनाए जा सकेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय में अगर हमने देखे, 20 जनवरी को आईआईटी कानपुर में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उससे पहले 1 महीने पहले दिसंबर में एक आत्महत्या हुई थी, जो कि एक छात्र अपने कमरे में मृत पाया गया था। और अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें तो अलग अलग आईआईटीज में मिलाकर 65 के करीब छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है या इस तरह के जो मामले हैं सामने आए हैं। तो इसको लेकर अब सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और ये कमेटी अब आगे का जो रोड मैप है, कैसे इस तरह के जो मामले हैं उन्हें रोका जा सके, उस पर काम करेगी।